देखो मैं क्या देखो, आप क्या समझ रहे हैं ये इस डेरिवेशन को। वैसे तो आपने ये बात पढ़ी थी कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी के बराबर होता है, इसको बोलता है हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर सेम टू सेम ये इक्वेशन यही है, पर यहाँ पर ये v है, यहाँ पर ये u है और यहाँ पर ए टी सो है। ठीक है, बस v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और ए टी हैजर्डस कैलोरी है। यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो पहले आपको इसको सॉल्व तो करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है भाई, सबसे पहले आपको इसका जो ग्राफिकल फिगर है वो आपको पता होनी चाहिए, जो उन्होंने बुक में बना के दी थी उसको ही फॉलो करके करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर आ गया आपके पास वाई एक्सेस और यहाँ पे आ गया एक्स एक्सेस। ठीक है, और यहाँ से इन्होंने क्या करा, एक वेक्टर को ऐसे गुजार दिया। सही है, और स्ट्रेट इन्होंने यहाँ से भी गुजार दिया, यहीं तक कर लेते हैं, यहीं तक है। ठीक है फैजल, ठीक है। अच्छा, अब इस फिगर में इन्होंने क्या किया, इसको सिंबल दे दिया, इसको दे दिया ओ, इसको दे दिया ए, और इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया डी, और इसको बोल दिया सी। ठीक है, और जो सबसे टॉप पे है यहाँ पे भी एक लाइन बन रही है ऐसे स्ट्रेट, इसको मैंने बोल दिया ई। सही है, ये बात आपको पहले से पता है कि जो वर्टिकल एक्सिस है उसको हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी, और जो ये वाला एक्सिस में क्या लिखते हैं, टाइम। ये कह रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी है इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे क्या आ रहा है, टाइम। तो मसला सही है। अब जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ड्राइव यूजिंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करनी है तो आप इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लो। ये रहा वेलोसिटी, ये टाइम। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a। यहाँ पर जो भी बॉडी मूव कर रही है उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, u है, और फाइनल कितनी है, v है। अच्छा, आगे द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजिंग फ्रॉम a टू b इन अ टाइम इन अ यूनिफॉर्म रेट। आपको ये बात पता है कि स्पीड चेंज हो रही है, ज़ाहिर है a से b पे जा रही है, कोई स्पीड इसमें चेंज हो रही है, किसके मतलब रेट कितना है, यूनिफॉर्म है। मैंने आपको इससे पहले ग्राफ बना के दिखाया था, उस ग्राफ में क्या मसला था, मैंने आपको 3 ग्राफ बना के दिखाए थे, एक ग्राफ ये रहा, और एक ग्राफ ऐसा था, और एक ग्राफ ऐसा था। तो ये वाला ग्राफ है ना, ये जो स्पीड क्या हो रही है, यूनिफॉर्म है। आगे बताओ, ठीक है भाई, है तो एक्सीलरेशन ही, मगर बात अभी वेलोसिटी कर रहे हैं तो इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। BC इज द फाइनल वेलोसिटी एंड OC इज द टोटल टाइम। BC इसमें क्या है, फाइनल वेलोसिटी, B से लेकर C तक इसकी क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी, और OC कितना है, O से लेकर C तक ये टोटल टाइम है, इतना इन्होंने यूटिलाइज करा है। ये बात समझ आती है सबको। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं perpendicular is drawn from B to OC, a parallel line is drawn from A to D and another perpendicular is drawn from B to E, OA is represented by dotted lines। ये सिंपल उन्होंने चीजें शो कर दी, इसको बताने की नीड नहीं है हमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ कह रहे हैं फॉलोइंग डिटेल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ अबव। द इनिशियल वेलोसिटी, आपको पता है जो इनिशियल वेलोसिटी उसके बराबर है OA के, जो फाइनल वेलोसिटी वो किसके बराबर है, BC के। ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ आते हैं, अगर नहीं आता यहाँ पर बताओ, मसला यहाँ पे आएगा। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ग्राफ के मुताबिक BC किसके बराबर है, BD प्लस DC के। यस और नो, ग्राफ के मुताबिक BC प्लस इसी के बराबर है। अब हमें पता है कि BC किसके बराबर है, V के, तो V किसके बराबर हो गया, V बराबर हो गया BD प्लस DC के। याद हो मसला तो पूछो। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि फाइनली ये भी आपको पता है कि इसके अंदर BD आ रहा है और DC आ रहा है। ठीक है, और यहाँ कितना आ रहा है, OA, और OA किसके बराबर है, एज वी नो दैट, आपको पता है OA किसके बराबर है, DC के, या नहीं। तो यहाँ पर इसको नाम दो क्वेश्चन नंबर 1 का,
तो इक्वेशन ए बिकम्स, अब कितनी हो जाएगी बोलो भाई, यहाँ हो गया बी और यहाँ हो गया बी डी और प्लस ये डी सी किसके बराबर है, ओ ए, ओ ए किसके बराबर है, तो यहाँ कितना आ गया। अब आपको सिर्फ निकालना है ए टी। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको याद है, उस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक आपके पास क्या रह गया, आपके पास वी भी आ गया, यू भी आ गया, सिर्फ क्या रह गया, ए टी रह गया। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं नाउ सिंस द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये बात आपको पता है, जो ये स्लोप दिया हुआ है मुझे, ये किसको शो कर रहा है, स्लोप किसको शो कर रहा है, एक्सेलरेशन को। बताओ भाई, जो वेलोसिटी और टाइम का, हाँ तेरा यू बराबर है इस ओ के मतलब बराबर है, जितना डिस्टेंस ये होता है यू है, हाँ वी बराबर है बी सी के, बी से लेकर सी तक में बी डी और डी सी दोनों आ रहे हैं, तो मैंने दोनों लिख दिए बी डी प्लस डी सी। अब ये डी सी किसके बराबर है, यू के, यू आ गया। बताओ, अगर नहीं आ समझ तो बता दो मुझे, सही है। अब यहाँ पे जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो स्लोप किसके, स्लोप ऑफ लाइन, किसकी लाइन है स्लोप, कितनी, ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। इसका मतलब ए बराबर हो गया, ऊपर कितना है बी डी है और डिवाइडेड बाय ए डी। अगर हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप में मेरे पास ये स्लोप किसके बराबर है पूरा, इसमें ए डी आ रहा है और बी डी आ रहा है और ए डी दोनों यूज हो रहे हैं। यहाँ तो मसला तो बताओ, बुक में यहाँ पर एक जगह मसला है, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस ए डी, को करेक्ट कर लो। यहाँ लिखा हुआ है सिंस ए डी, यहाँ पर ए डी है, ये ए डी आ गया, सिंस ए डी इज इक्वल टू, ए डी किसके बराबर है, ये ए डी किसके बराबर है, ये ए डी किसके बराबर है, बी के अलावा ओ सी के बराबर भी है, तो ए डी किसके बराबर है और ओ सी किसके बराबर है, टाइम के, ये ओ सी पे टाइम दिया हुआ है मुझे, हाँ भाई ठीक है। अब यहाँ पे ए डी के बदले में क्या लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू, यहाँ पर बी डी आ गया ऊपर और नीचे कितना आ गया, टाइम, सही है। इस टाइम को मैं मल्टीप्लाई कराओ तो ए डी किसके बराबर हो गया, बी डी के। अब क्वेश्चन में एक मुझे क्या चीज मिसिंग थी, बी डी, सुन लो इधर सुन लो पहले, बी डी मिसिंग है, यहाँ हो गया v इज इक्वल टू, पहले u लिख लो फिर प्लस, इस बी डी के बदले क्या आ गया 80, यह आंसर हो गया। अगर कोई मसला है तो पूछ लो, इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पढ़ लो, हाँ